तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है दामाद बाबू का गुस्सा। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए कहानी में बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। निधि की शादी को 1 साल हुआ था। निधि अपने मायके आई हुई थी। निधि को लेने के लिए उसका पति नीरज आने वाला था। नीरज के घर पर ऐसी तैयारियां चालू हो गई मानो दामाद नहीं साक्षात भगवान आने वाले हों। तरह तरह के व्यंजन, घर की साफ सफाई, उनके रहने की बहुत अच्छे से व्यवस्था कर दी गई थी। नीरज अपने ससुराल आराम से आ गया। निधि को मिलकर वो बहुत खुश था और निधि भी उससे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। खाने की मेज सजी हुई थी। निधि का भाई जो 14 साल का था उसी समय स्कूल से आया था। जीजाजी को देखकर वह भी बहुत खुश हो गया। मेज पर इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन देख के उसके मुंह में पानी आ ही गया। निधि और निधि की मां रसोई में गरम गरम पूरियां बना रहे थे। निधि के पिताजी और नीरज कमरे में बातें कर रहे थे। निधि के भाई को जोर से भूख लगी थी तो वह फटाफट हाथ धोकर अपनी थाली में खाना लेकर खाने लगा। तभी नीरज बाहर आया। उसने देखा निधि का भाई खाना खा रहा था। यह देख वह आग बबूला हो गया। जोर से जाकर उसने निधि को कहा, तुम्हारे घर में ऐसा ही चलता है? घर पर दामाद आया हुआ है और साला है कि अकेले ही खाना खा रहा है? ऐसा थोड़ी होता है। और इतना कहकर घर से बाहर चला गया। उसे मनाने के लिए निधि भी उसके पीछे पीछे चली गई। निधि ने उससे माफ़ी मांगकर उससे कहा कि बात को वही ख़त्म कर दिया जाए। निधि की बात मानकर वह घर तो आया लेकिन उसने खाना नहीं खाया। निधि के माता पिता को इस बात का बहुत बुरा भी लगा, लेकिन निधि ने उन्हें समझाया कि वह इस बात को ना बढ़ाएं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नीरज दूसरे दिन ही निधि को लेकर वहाँ से चला गया। गर्मी की छुट्टियों में निधि की ननद उसके मायके आई हुई थी। उन्हें छोड़ने के लिए नंदोई भी साथ में थे। सभी ने नंदोई जी की बड़ी आवभगत की। उन्हें लजीज पकवान खिलाए। उनके लिए काफ़ी सारे तोहफे लाए गए। नीरज ने उन्हें एक शर्ट उपहार स्वरूप दी। शर्ट देखते ही नंदोई जी बोल पड़े, क्या साले साहब, सेल में से शर्ट खरीद के लाए हो? क्योंकि यह तो नई नहीं लग रही। यह कहकर उन्होंने नीरज की दी हुई शर्ट वहीं रख दी, अपने साथ नहीं ले गए। उनकी यह बात सुनते ही नीरज आग बबूला हो गया। तभी निधि ने नीरज का हाथ पकड़कर उसे खामोश रहने को कहा। सबके जाते ही निधि ने शांति से नीरज से बात की। उसने कहा, मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा है। नंदोई जी ने जो आपसे कहा हो सकता है वह उनके लिए मजाक हो, लेकिन यह आपको चुभ गया। यदि आप याद करें तो आपको याद आएगा कि आप मेरे घर आए थे और मेरे भाई ने खाना खा लिया था आपके पहले। तब आपको बहुत गुस्सा आया था और आप गुस्से से बाहर भी चले गए थे। मेरी माँ ने स्वादिष्ट खाना सिर्फ आपके लिए बनाया था। आपकी पसंद की हर चीज़ उन्होंने बनाई थी और आपने खाना नहीं खाया। आप जानते नहीं, उस दिन किसी ने भी खाना नहीं खाया था और मेरे माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। हम बेटियां तो अपने ससुराल को अपना घर समझकर सारे रिश्ते नाते, हंसी ठिठोली, कभी मजाक तो कभी व्यंग सब झेल लेती हैं। आपको तो आपके ससुराल में इतना मान सम्मान मिलता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी सी बातों को लेकर अपनी पत्नी के मायके में इस तरह से हंगामा करना, उन लोगों को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं होता। नीरज ने निधि से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जान चुका था कि उसने निधि के घर जाकर जो व्यवहार किया वह सही नहीं था। उसने तय किया कि वह अब ऐसा कभी नहीं आगे से करेगा, नहीं किसी के ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त करेगा। तो दोस्तों, यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है और इस कहानी के लेखक थी पायल डबलिया जी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।